पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। जब हम फ्रांस के एस्टर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। इसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। उसके बाद फिर अरेस्ट हुए। पाकिस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। खत्म नबूवत के हम साथ हैं, लेकिन हम किसी ऐसे काम में शामिल नहीं है जिससे इस पाकिस्तान के मामलात को नुकसान पहुंचे। मुस्बत बातचीत होगी, तकरीबन मामलात बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद आपको लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद साहब हैं। पिछले 3 दिन हम प्रोग्राम नहीं करते, वो 3 दिन बड़े अहम थे। पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हुए जिसके ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान ने ख़िताब भी किया कौम से। दूसरी चीज़ जो आप ज़ेर बहस है हमारे पास, वो है नवाज़ शरीफ की तमाम जायदाद नीलाम करने का फ़ैसला। तीसरी चीज़ है कि नए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जो है फिर अहम तरीन ओहदे पर आ गए हैं और असद उमर को ये बात पसंद नहीं आ रही। और अगर वक्त हुआ तो हम एक और चीज़ ज़ेर बहस लाएंगे, वो है कारकर्दगी ज़ीरो, बजट ज़ीरो, ज़ीरो के लिए ख़जाने में ज़ीरो। ये एक नई चीज़ है जो कहते हैं काबीना में डिस्कस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कुछ कहा उस पर तो आप तबसरा करेंगे, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म से कुछ बातें समझना चाहता हूँ। मुआहदा किसने किया और क्यों किया? क्या मुआहदा करने वालों को इल्म नहीं था कि इसमें एक मुतालबा ऐसा है जो हम नहीं मान सकते? हमारी मजबूरी, जिस मजबूरी का इजहार प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में फिर किया, ये ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात है, जब लाहौर शहर में घेराव किया गया, यहाँ पे लोगों को चलना फिरना मुहाल कर दिया गया, 3 दिन तक ये होता रहा। रियासत का रद्द-ए-अमल देखने को नहीं आया। एकदम रद्द-ए-अमल का इजहार किया, एक इलाका फिर भी खाली नहीं करा सके यतीम खाने का। वहाँ पे इलाका खाली कराते हुए लोगों की हलाकतें होगी, ज़ख्मी हुए। फिर आपकी जो अथॉरिटी थी वो चैलेंज हुई, आपके हो गए अगवा, पुलिस वाले, डीएसपी साहब भी अगवा हो गए और भी लोग अगवा हो गए। फिर तीसरी बात ये है कि ये जो आपने उनको कालेदम करार दे दिया गया। अब सवाल है कि उसको कालेदम करार दे दिया गया। अब कालेदम करार दी हुई जमात के साथ बकौल शेख रशीद साहब हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और उन मुज़ाकरात में गवर्नर पंजाब भी शामिल हुए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती, ये सवालात हैं प्राइम साहब, अगर कभी वक्त मिले तो इनका भी जवाब दे दीजिएगा ताकि मेरा जहन क्लियर हो जाए कि आप कर क्या रहे थे, रियासत क्या कर रही थी, रियासत की रेट किसने इस्टेब्लिश करनी होती है? आम लोगों ने तो इस्टेब्लिश नहीं करनी होती, ना तो साफ़ियों ने करनी होती है और ना ही साफ़ियों का काम है, या आम लोगों का काम है तो रियासत के रेट को इस्टेब्लिश करें। तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा जब आपके पास कभी मौका हो, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बातें की आज कि आप जाएंगे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तमाम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करेंगे। ये बैनुल-अक़वामी वाला पार्ट अगर आप मुझ पर तो मैं बड़ा परेशान। आप बैनुल-अक़वामी आदमी हैं तो बैनुल-अक़वामी पार्ट। अच्छा, इसका मेरा ख्याल मैं तो जवाब दे दूँ। पहले मैं तो अपनी अर्ज़ कर लूँ, फिर दे लीजिएगा आप जवाब। गुज़ारिश ये है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कि 3-4 दिन गुजर गए हैं, बहुत दिन होते हैं ये, इस बीच में जो कुछ हुआ है वो भी बहुत कुछ है, तो वो किसी सलूशन की तरफ लेके आएंगे कौम को भी और जो मुतहर्रिब ग्रुप हैं उनको भी। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू आज की है उसके 2 पहलू हैं बहुत बड़े वाज़ेह, जिसमें एक पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हम 50 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को साथ लेके मैं लीड करूँगा इसको और मैं कैंपेन करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब ये बताइए कि ये 50 मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह हैं कहाँ से आएंगे? ये जब अमेरिका इराक़ में घुसा 3.5 लाख बंदा मार दिया तब तो नहीं बोले, ये अफ़गानिस्तान में आके 4 लाख बंदा मार दिया उन्होंने तब तो कोई नहीं बोले, साबरा शतीला के कैंपों पर बमबारी हो के 35,000 लोग 4 घंटे में मार दिए तब तो मुस्लिम सरबराह नहीं बोले, कश्मीर हड़प कर गया इंडिया बैठ के हमारी आंखों के सामने तब तो कोई मुस्लिम 50 सरबराह नहीं बोले। ये इनके एक डोमेस्टिक मसले के लिए 50 मुसलमान सरबराह कहाँ से आएंगे? क्यों जाएंगे इनके साथ? हमें लॉलीपॉप दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है सुलह करा दें हमारी आप ईरान के साथ, सालिस बन गए। फिर कहा कि जनाब सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करा दें, सालिस बन गए। घास डाली नहीं किसी ने। ये कौम को बेवकूफ़ बनाने का जो ठेका लिया हुआ है, मुझे इसके जवाबात चाहिए कि हजरत साहब ये आप करेंगे कैसे? बिस्मिल्लाह तो आपने दिया। बुखारी साहब, बात आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, सुनने को तो बड़ी अच्छी बातें हैं और अवाम भी शायद ये सुने और वो भी परेशान हो, लेकिन
अमली तौर पे मामलात कुछ और हैं। अमली तौर पे जितनी बातें आपने की हैं वो एक रीजन के इशू हो सकते हैं, एक मुल्क के इशू हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, जिस पे हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच प्राइम की। मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच हाँ, की उनकी स्पीच है, तक रहे। उस स्पीच की जो उन्होंने बुनियाद रखी है कि हम तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके, कैसे? मेरी बात तो सुने ना। नहीं, but how would you do मैं it? वही बताना चाहता हूँ, मेरी जरा अर्ज तो सुने बताइए। कि तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को हम इकट्ठा करके, वो एक आवाज नहीं उभरी अब और तक, बात खुदा तो के लिए। सुने, कैसे आवाज कैसे कर लेंगे निकलेगी। आप? आप कहीं बात करेंगे तो बात निकलेगी ना। आज प्राइम मिनिस्टर एक अगर 2-3 अच्छे इनिशिएटिव लेने जा रहा है तो हमें उस चीज को सपोर्ट करना उन्होंने चाहिए। इनिशिएटिव अपने हमें बताए जो लिए हालात उन्होंने। को यूनाइटेड नेशन में वो टेबल पे, बोले, बुखारी OIC में वो साहब, बोले, एक बंदे ने हमने सपोर्ट नहीं किया। मामलात को फहम फरासत और टेबल पे सेटल करना है। हमने जो मामलात हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम ममालिक के सरबराहान को हम इकट्ठा करके पूरी दुनिया को बताएंगे। और बात तो सुन लेना, कि तमाम दुनिया को हम जो गैर मुस्लिम है उनको एजुकेट करेंगे कि वी बीइंग द मुस्लिम, कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कितने सेंसिटिव हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ आज डराया है आखिरी बात कि आज के बाद ईरान बुखारी साहब प्लीज आखिरी बात। जी, जी। बात यह है, जब तक गैर मुस्लिम्स को इस हमारी सेंसिटिविटी का नहीं समझ आएगी उस वक्त तक हम इकट्ठे होके उनको काउंटर नहीं कर सकते। सलमान रश्दी से शुरू हुई हुई बात को 25 साल हो गए हैं, आज तक तो किसी को। अच्छा, बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने इनसे, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने जब इनसे मुआहदा किया तो आपको पता होगा कि ये TLP जो है, इस तरह की और भी तंजीमें हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, इंतहा पसंदी की बुनियाद पे जो है वो कई दफ़ा मुल्क को यरगमाली बनाया गया है। ये पिछली दफ़ा भी यरगमाली मुल्क बन गया था, एक हॉस्टेज हो गया था। उसको सिचुएशन को डिज़ोल्व करने के लिए इनसे मुआहदा करना पड़ा और इसमें गवर्नमेंट का ख्याल था कि जो बाकी 2 महीने मिलेंगे उसमें ये इनको सॉफन कर लेंगे, लेकिन सॉफन ये नहीं हुए और अल्टीमेटली उनको जो है इस पे पाबंदी लगानी पड़ी। और आज पूरी कौम सिवाय 2 पार्टियों के, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं 2 जमातों के अरकान जो है वो तालिबान उन्होंने ज्वाइन किया है और मुसल्लह जदोजहद शुरू किया है। इन 2 के अलावा जो है बाकी पूरे मुल्क में किसी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज नहीं किया और इन पर पाबंदी की बात की है। और बात यह है कि इसके अलावा ये क्या बात है कि फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में कहीं पे भी जो है वो तौहीन रिसालत हो, हमारी तौहीन हो, हमारा नुकसान हो और फिर हम अपने मुल्क को आग लगा दें। अब अपने मुल्क को आग लगाने का ये आज का तरीका नहीं है, ये पाकिस्तान में 70 साल से हो रहा है कि वाकया मक्का टेक ओवर हुआ और अमेरिका के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ जो है पूरे मुल्क को आग लगा दी गई। वाकया जो है वो कहीं हुआ, पूरे मुल्क को आग लगा दी गई। ये तरीका अगर इसको चेक किया है प्राइम मिनिस्टर ने तो इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब जो बात कह रहे हैं कि 50 को कैसे इकट्ठा करेगा, भाई बात यह है कि 50 के 50 मुसलमान मुल्क जो हैं वो पॉलिटिकल हैं। उम्मा कोई सियासी लफ्ज़ नहीं है, उम्मा एक मजहबी लफ्ज़ है। सियासी तौर पर 50 मुल्क इकट्ठे नहीं है, लेकिन इस मसले पे, तौहीन रिसालत पे, ये सारे एक आवाज मुझे बता दें जो आपके प्राइम मिनिस्टर के अलावा उठी हो। प्राइम मिनिस्टर के अलावा भाई सारे मुल्कों ने एक लफ्ज नहीं बोला कोई। अगर नहीं बोले तो बुखारी साहब एक सेकंड मैं बताता हूँ। रियल आपने बुखारी साहब एक मुसलमान पाकिस्तान के अलावा नहीं बोला। मेरा हो सकते हैं। मैं मुदाखलत करना चाहूँ। जावेद मैं मुदाखलत करता हूँ। आपने कह ली बात, हमने सुनी, मैं बड़े आराम से इनको सुनता, आपको सुनता। जावेद ये आप पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार से तो बचाना चाहिए। बिल्कुल आपको उस वक्त सोचना चाहिए जब आप मुआहदा कर रहे थे, आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब तालदम करा दे रहे थे, आपको उस वक्त सोचना चाहिए जब आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उस वक्त सोचना चाहिए था जब आपकी रेट ऑफ द स्टेट। नहीं ऐसे नहीं जावेद, ऐसे जावेद देखो, जावेद रियासत है, कोई अफराद की ज़ाती मलकियत नहीं है। रियासत एक बड़ा चीज़ है और अफराद जो हैं वो छोटी चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर आज है कल नहीं होगा। मेरा बेसिक क्वेश्चन जो आप जवाब दे रहे बार ना दें, हम आगे चलते हैं। अब हुकूमत सिंध ये कहती है कि ये हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, आपने इसको सरसरी लिया है। बिल्कुल सही कह रही है हुकूमत सिंध, वो भी स्टेक होल्डर है।
आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेते भाई? सर हुकूमत ने गलती है, हमें उसे नहीं, गलत पहले कहेंगे। नहीं, मेरी बात में उसी पे आ रहा हूं इधर है कि ना। अगर उन्होंने देखें, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि मेरा मुल्क मुत्तहद होना चाहिए, पहली चीज, अंदरूनी खलफशार नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना बहुत चाहिए। अच्छी बात है। चौथी बहुत चीज, अच्छी बात है यह है जावेद। कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, और उसी में अगर सिंध वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो हुकूमत ने गलत किया है, लेना चाहिए था। एक मिनट भाई, बात यह है कि मुराद अली शाह ने सियासी स्कोर पॉइंट स्कोर किया है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, लेकिन मुराद अली शाह ने मजम्मत नहीं की। मुराद अली शाह ने वही कहा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मुराद अली शाह ने सिंध में जो है इनकी दहशत को ज्यादा सख्ती से कुचला है। मुराद अली शाह प्राइम मिनिस्टर से एक हाथ आगे है और उसने इन पर पाबंदी की मजम्मत भी नहीं की, लेकिन पॉइंट स्कोर कर लिया, और ये करना चाहिए। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा। यही जो सब्जेक्ट है, ये मौजूद जो है, ये ज़ेर बहस रहेगा। ख़वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। और आपने देखा गर्मा गर्म बात हो रही थी, बहस हो रही थी, हर आदमी अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा था। मामला ये ऐसा है, मुल्क में हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए पॉजिटिवली, बेहतरी के लिए। जिस तरह जावेद ने कहा, फॉरवर्ड लुकिंग हमारी अप्रोच होनी चाहिए मसाइल में, इश्यूज़ के अंदर, तभी मुल्क इकट्ठा रह सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है, तरक्की कर सकता है। मगर जब मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया वज़ीर सिंध के हवाले से, तो अंजम ने कहा कि उसने तो कुचल दिया उनको। तो मुझे नहीं पता कि उसने किसको पूछ लिया। आप क्या कहते हैं? उसके देखिए, गुजारिश ये है, जो मुराद अली शाह ने जो कहा वो सिर्फ एक हद तक ठीक है कि जिस सूबों को भी आप एट पार रखें, अपने साथ लेके चलें, ताकि अगर आपने नेशनल इशू को सॉल्व करना है तो इसका कोई हल हो सके। मेरे 2 पॉइंट हैं और मेरी दरख्वास्त है कि आप तीनों हज़रात जो हैं उस पर कमेंट करें। पहली बात तो ये है कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो तमाम तर नॉर्म्स के बरक्स है। हुकूमत को किसी ऐसे ही मुआहदे में दस्तखत नहीं करने चाहिए थे जिसका बुनियादी पॉइंट ये हो कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें। फिर आपने दूसरी ढाल ये ली अपने ऊपर, सर के ऊपर के जनाब छतरी ली कि जी ये मामला हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे, वहाँ जाके डिबेट करेंगे। वो भी नहीं हुआ और अभी उसको क्लियर नहीं किया। अभी भी आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा पेश करेंगे या नहीं पेश करेंगे। वहाँ डिबेट नहीं हुआ। वो एक बात, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि कल तक के वो ब्लास्फेमर कह लें, उनको आप लॉ ब्रेकर कह लें, उनको आप जो मर्जी नाम दे लें, जिनसे निजात दिलाने के लिए कौम को तसल्लियाँ दी जा रही थी, आज सुबह से मैं ये सुन रहा हूँ कि उनके साथ 3 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, विच आई डोंट माइंड। मैं ये कहता हूँ कि ये राउंड ऑफ टॉक्स पहले क्यों नहीं हुए इस खुरेजी से? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मेरा ये है कि अगर आप उनके आगे बिछ जाएंगे, दे विल कम वर्स्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बनती और टूटती देखी हैं, मेरे साथी सारे सीनियर हैं, इन्होंने भी देखी हुई हैं, कि जब आप अपीजिंग एटीट्यूड लेंगे तो फिर आप इस किस्म के एलिमेंट्स को, जो आपके लिए पूरी दुनिया में आपके इमेज को तबाह कर रहे हैं, उनके साथ डील करना आसान नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। बात यह है बुखारी साहब, मामला इतना सेंसिटिव है, जो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और रियासत में एक बड़ा बेसिक फ़र्क जो है ना, इस तरह के मामलात में हमेशा रियासत को अमल करना चाहिए, ना कि हुकूमत को। ये कौन बताएगा? ये हम लोगों को एजुकेट करेंगे और हुकूमत को एजुकेट करेंगे, और हुकूमत को उस चीज को लेकर चलना चाहिए। ये तो चिल्ला रहा है। देखिए ना, हमने चिल्लाना है। रोल अदा कर रहा है। बुखारी साहब, ये हम बैठ के देखिए क्या कर बुखारी रहे हैं? साहब, बात पता क्या है, यही हमारा फर्ज है कि जो अच्छी बात है, जहां हम एजुकेट कर सकते हैं हुकूमत को, वो करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि रियासत को एक्टिव होना चाहिए। रियासत, आप एक बात को समझने की कोशिश करें। आप बात खत्म नहीं की आपने, कर लिया आपने? जी बोले। अगर जो इस गवर्नमेंट ने इनके साथ जब मुआहदा किया था, आपको याद होगा कि पूरा मुल्क हॉस्टेज था, तशद्दुद हो रहा था और ख़तरा था कि खूनरेज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस खूनरेज़ी को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये किया, लेकिन वो जस्टिफाई खूनरेज़ी देखी। अच्छा, लेकिन अब खूनरेज़ी देखी है। अब मुझे आप बताएं कि अब भी
गवर्नमेंट ने आखिरी हद तक जो है वो नेगोशिएशन की कोशिश की है, काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन ये बाज नहीं आए। और अब सूरत हाल ये है कि इस तरह के और भी ग्रुप्स हैं, इन्होंने ये मुल्क को जो है हॉस्टेज कर लेते हैं। अब इसका कोई हल नहीं था। अब मेरी एक बात बताएं, जब आप बार बार कह रहे हैं और भी ग्रुप, मुझे जो रोशनी और ग्रुप साइलेंट है, एक फोकस साइलेंट नहीं है। मुनीर फारूकी साहब बोले हैं, और सुने आप, हमायत करना और एक मिनट पार्टिसिपेट करना और बात। आप अपनी बात तो करने दो यार। आप बताएं। मैं अंजम से अब इस मामले में एक आर्गुमेंट मिनट नहीं बात खत्म करें। मुनीबुर रहमान साहब और तकी उस्मानी साहब ने आज बहुत ओपनली थ्रेटन किया है गवर्नमेंट को, और मुनीबुर रहमान ने तो कॉल भी दी है हड़ताल की। लेकिन ये दोनों ग्रुप जो है वो ये लाखों नहीं, ये इन्होंने लाखों का जुलूस निकाला था अभी पिछले साल। चांद देखने तक रहते। नो सुने आप, मेरे सुन लें आप, कई लाख का जुलूस निकाला कराची में, लाखों का जुलूस निकालना, फिरका वारियत के खिलाफ, फिरका वारियत की हिमायत में एक फिरके को इन्होंने मतून किया, और आज फिर वो मुदाखलत में आए। मेरा ख्याल है आखिर में बात यह है कि एक रोशनी इस मुल्क में है, और उस रोशनी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें सिवाय जमात इस्लामी की, और ये जो मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लाम ने जो है इसकी मजम्मत की है। इवन पीपल्स पार्टी ने तो जमीयत उलमा इस्लाम की भी मजम्मत की है कि क्यों वो टीएलपी को जो है वो आगे सहारा दे रहे हैं। आप बोले ना इसके बाद मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ। अंजम का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसकी वो तो हम सबका एहतराम करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ही हैज़ राइट। जिस तरह मैं अपने गुफ्तगू के बारे में चाहूँगा कि लोग मुझे सुने और बर्दाश्त करें, इसलिए अंजम को भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना हमारा। अब बात ये, जो बिलावल भुट्टो है वो कहता है कि इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पे उकसाना कभी भी सूरत को बेहतर नहीं कर सकता। तारीख़ हमें बताती है कि तशद्दुद मज़ीद तशद्दुद को जन्म देता है। अब ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने मुआहदा किया, चले किया, कर सकते हैं जी, रियासत मुआहदे करती है, और ये इनका कहना है कि अगर मुआहदा ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। चलें जी, नवंबर की बात है, दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरी, फरवरी गुजरी, आप उनको दायरे देते रहे, आपको पता नहीं था आपने मुआहदे पे किस पे दस्तखत करा लिए हैं, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। फिर आपको समझाया गया वजारत ख़ारजा की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, और शऊर रखने वाले तबकों की तरफ से, आपने क्या मुआहदा कर लिया है, इसका अंजाम क्या होगा, पता है क्या होगा। एक मिनट, मुझे बात कर रहे हैं ज़रा हौसले से। मुझे पता है कि सवाल का जवाब आप दोनों में से किसी ने नहीं दिया कि मुआहदा क्यों किया और किसने किया, किसकी अथॉरिटी पे किया। अगली बात, आपने उनको 3 दिन इजाज़त दे दी शहरों को कब्ज़े में रखने की, फिर आपको एकदम ख्याल आया हो ये ज़्यादती हो गई है, फिर आपने उस कब्ज़े की बुनियाद के ऊपर उनको कालेअदम करार दे दिया, ठीक है। अब आप उस कालेअदम तंजीम से, जिसने बुखारी साहब ने कहा, आप मुज़ाकरात कर, ना मुझे पहला आपका अमल समझ आ रहा है न दूसरा, और इन वजूहात के बिना पे लोगों की जाने भी, मेरा ख्याल है किसी तरह बढ़ रहे हैं। बुखारी साहब, हाँ, हम किस तरह बढ़ रहे हैं, बात करनी चाहिए। ये मैं जो बात करना, वही मुझे जावेद, मुझे 1 मिनट और बर्दाश्त कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ये सवाल है, अगर ये मुज़ाकरात करने ही थे तो ये मुज़ाकरात इंसानों की जान जाने से पहले भी कर लेने थे। अगर आप में इतनी समझ बूझ और अकल नहीं है, आपके पास रिपोर्टें नहीं हैं, आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं ये गुजारिश करूँगा कि फिर आप अपना सोचें कि आपके साथ होना क्या है। खान साहब, बात पता क्या है, जब हमने 2017 में यही गलती की थी, 2017 में जब मामलात खराब हुए तो इवेंचुअली हमें क्या करना पड़ा, हमें डायलॉग मैं बात को थोड़ा मुख्तसर कर दूं। बात यह कि आज भी हमें वैसे ही मसाइल दरपेश हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव आदमी हूं, मैं पॉजिटिव सोचना चाहता हूं, और मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता हूं। मैं इस रोले में नहीं पढ़ना चाहता किसने क्या कहा, किसने क्या किया। इसकी वजह है, देखो बात, जब मैंने अपनी रियासत की बात की थी, मेरी बात को काट दिया गया था। रियासत हमेशा बड़े किरदार के तौर पे आती है, रियासत हमेशा तमाम इकाइयों को लेकर चलती है, रियासत हमेशा गलतियों को इग्नोर करके चलती है। अगर रियासत से गलतियां हो गई हैं, बुखारी साहब, ये कोई फरिश्ते तो नहीं है, ये भी इंसान है। अगर माजी में 2017 में गलतियां हुई थी तो 2021 में भी गलतियां हो गई हैं, माफ कर दें, हमें आगे लेके चलना चाहिए। हमें रियासत को हैसियत किरदार तमाम अपनी इकाइयों को, दोस्तों को, भाइयों को लेके आगे चलना चाहिए। आपकी बात बड़ी मुतासर कुन है, मुझे आपके लिए मैं आसानी पैदा कर देता हूँ।
मुझे बताएं क्या रास्ता निकाला आपने? चलो रास्ता डायलॉग देखे ना, अभी पैरेलल एक मिनट, किस बात पे डायलॉग? हर जंग के बाद, हर लड़ाई के बाद आपको दो ही काम करने हैं ना, आपने रिट एस्टैब्लिश करनी है और आपने डायलॉग करना है। जावेद हम डिबेट कर रहे हैं, उसमें 4 नुक्ते उन्होंने रखे हैं, उसी पे डिबेट करेंगे ना। अब 4 पॉइंट है, उन 4 पॉइंट में से किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे? भाई आपको जो मानने वाली बात है वो मान ली जाए। मसलन मिसाल के तौर पे अगर पार्टी शेख रशीद का इस्तीफा, एक सेकंड ना, शेख रशीद का अगर इस्तीफा, शेख रशीद ने अगर पहले ही साइन किया था, एक सफीर तो कर देना चाहिए। सफीर का नहीं मानते, देखें अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी की, कि जो बंदा काम नहीं करेगा उसे फारिग कर दिया जाएगा, तो उस इनकॉम्पिटेंट आदमी को निकाल देना चाहिए यार। इस खामोशी के पीछे भी सुनो क्या है। बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने सोल्यूशन दिया है, इसके सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर कुछ सही बात क्या दिया सुन ले, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस बुनियाद पर के फ्रांस में या जर्मनी में या बाहर अगर वॉल्यूशन हुई है, कोई तौहीन हुई है, तो उसकी वजह से आप डिक्टेट नहीं करा सकते। आई एग्री विद यू, ये बात उनकी करें और स्टेट को हॉस्टेज ना बनाएं, रास्ते ना रोके। अगर आप रोकेंगे तो ये होगा। और उन्हें पाबंदी कुछ नहीं बताया उन्होंने, आज पूरी कौम इसमें उन्होंने अंजम इस बारे में कुछ नहीं बताया। माफ कीजिएगा, आज की तकरीर मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, कैसे बैठे सुनिए। मुझे उन्हें वे आउट सिर्फ ये बताया कि मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करेंगे और इस पर कोशिश करेंगे। ये जो हो रहा है, डायलॉग की बात की है, जावेद, जो हो रहा है इसका क्या करेंगे? जो हो रहा है इसका मुज़ाकरात आप किस बात पे कर रहे हैं? हमें कॉन्फिडेंस में ले लो भाई, कोई तरीका को कॉन्फिडेंस में ले लो, किस बात में मुतालबात कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको इसके सिवा कोई तरीका नहीं है कि यूरोप से मिलके उनको एग्री किया जाए और पाकिस्तान को बर्बाद ना किया जाए, और जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं उनको आप निपटे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के बारे में 4 मुतालबात जो उनके बारे में क्या हाल तजवीज़ किया, इसके बारे में अभी तक ना मुझे पता है, ना अंजम को पता है, ना जावेद को पता है। और मैं ब्रेक में इससे पहले कि आप जाए, जो ये कह रहे हैं बात, उसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूर कहा है कि इसको एड्रेस किए बगैर कोई चारा नहीं है। हाँ, इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट को देखे बगैर कोई चारा नहीं Exactly. है। अगर आप अपने आप को वल्नरेबल बनाएंगे तो आपकी मशीद जो पहले बड़ी मुश्किल से खड़ी होगी, उसकी बर्बादी होगी। ये सारी चीज़ों की तरफ तो इशारा किया प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत ज़बरदस्त बहस है और इसमें मेरा सवाल वहीं पर रहेगा कि जैसे मेरा इख्तिलाफ राय है इनसे, और मैं आखिर में ये सवाल पूछा है इन दोस्तों से कि भाई क्या प्राइम मिनिस्टर ने मुझे तरीक़ाकार बताया, तो इन्होंने बताया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर वो चीज़ जो आवाम से खुफिया रखी जाए, पाकिस्तान के लोगों से खुफिया रखी जाए, लोगों को शेयर न करें आप उनसे, तो ये बात है कि एड्रेस टू द नेशन में तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, ये मैंने ये फैसले कर लिए हैं। अब ये बात अजीब है कि प्राइम मिनिस्टर को खिताब कर रहा है और अभी मुज़ाकरात जारी। बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसमें ऐसी चीज़ें चल सकती हैं, अल्लाह करे बेहतरी हो और हम आगे को जाएं। और मुझे जाना चाहिए एक ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब बात कर रहे थे TLP के हवाले से, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का और मियां मौलाना फजल रहमान का भी तज़किरा किया। नवाज शरीफ का जब तज़किरा वो कर रहे थे तो हमारा ख्याल आया कि आज हम ये मामला भी ज़ेर बहस लाएँ कि नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का जो फ़ैसला हुआ है, हम उस पर बात करें और आप तक पहुँचाएँ कि मसला असल में है क्या, सूरत है क्या, होगा क्या। जी बुखारी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के इस स्लोगन से मैं हमेशा से इत्तेफाक करता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, कोई मामे का पुत्र नहीं है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जिसने इस मुल्क को लूटा है, वो चाहे नवाज शरीफ है, चाहे आसिफ जरदारी, कोई नेम एनीबडी, उसका एहतसाब होना चाहिए, इसके तो मैं साथ हूँ। हाँ, अलबत्ता ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं है। अगर उसके नतीजे में किसी आदमी की जायदाद साबित हो जाती है कि वो इलीगल है, वो करप्शन के पैसे की है, तो नीलाम तो क्या, मैं कहता हूँ उसके पब्लिकली छीन लेनी चाहिए उससे। लेकिन ये आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक फैमिली की विच हंट हो रही है। मसलन जहांगीर तरीन की बात जब से आई है तो लोग सोच रहे हैं कि यार इसने तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा है, क्रेडिबिलिटी बन रही है, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। लेकिन इसको फैलाएं कि आपकी छतरी के नीचे जो बैठे हों वो भी, जो मुखालिफ पार्टियों के वो भी, सबको डर लगे कि एहतसाब होने वाला है। अंजम साहब, जनाब बात यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन गए थे तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो डील के तहत गए थे, लेकिन डील का कोई
हार्ड एविडेंस सामने नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर भी ऐसा है कि डील के बगैर वो जा नहीं सकते थे। और वो फिर पीडीएम में भी उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी को भी धोखा दिया कि वो डील उन्होंने खुद की थी। लेकिन अगर नहीं की थी तो भी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो इजाज़त दी थी इनको बाहर जाने की, उसके पीछे एक ही गारंटी थी कि इनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और ये जा रहे हैं तो ये वापस भी आएंगे। अब ये वापस नहीं आए तो कोई जादू का चिराग नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी को जो है नीलाम ना किया जाए। इनकी प्रॉपर्टी को नीलाम होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है पाकिस्तान की अदालतों के लेकिन पास। उसको किसी सिस्टम के तहत करेंगे ना, आप ख्वाहिश पर थोड़ी कर देंगे। आप करेंगे, आप क्या कर लेंगे? बुखारी साहब बात पता है नहीं हो सकता ना। देखें बुखारी साहब बात ये है कि अंजम साहब ने ना इट्स नॉट ए मिलिट्री, अदालत कर रही है, अदालत कर रही है। बुखारी साहब बात ये अंजम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक सिस्टम और एक प्रोसेस के जरिए सारी चीजें होनी है ना। अब यकीन अगर करें, एक बंदा जावेद आप हमें पाकिस्तान छोड़कर चला गया है, उसके खिलाफ रेफरेंसेस लेकिन हैं, उसने कहीं ये नहीं कहा कि he is gone for the good. If he has gone for the good, why doesn't he come back? ये वापस क्यों नहीं आ रहे? लेकिन तो वापस आए, आकर अदालतों का सामना जहांगीर तरीन नहीं गए थे बाहर। बात ये तो जहांगीर तरीन वापस भी तो आ गया, ये भी आ जाएंगे, तो आ जाए ना। देखिए आप वो आपकी मर्जी और ख्वाहिश पर थोड़ी होना। अच्छा एक सेकंड, मेरा पॉइंट दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरी बात तो नहीं, मैं आपको एक इंटरप्शन मेरी है। आप मुझे बता दें कि ये जो उसको फैसला किया गया, ये इसलिए किया गया वो स्कॉन्डर हो गया, इसलिए किया? हाँ, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अब तक पाकिस्तान में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जो लोग जाते हैं वो कितने स्कॉन्डर डिक्लेयर हुए? और एक और दूसरा ये देखिए, हमें फिगर्स पे जाने की बजाय बात मिलेगा नहीं मिलेगा इस केस में, नहीं मिलेगा। देखें बुखारी, मैं जो जावेद में कह रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, उसकी सुनोगे भी नहीं। उसके तो वो आए, उसे किसने रोका? आए बगैर नहीं, अच्छा आए बगैर तो होगा नहीं। ओ खान साहब, एक बंदे को बुलाया जा रहा है, थ्रू एम्बेसीज कांटेक्ट किया जा रहा है, बार बार उनको कहा जा रहा है, पूरा मीडिया शोर मचा रहा है, पूरी हुकूमत शोर मचा रही है कि खुदारा आप वापस आ जाएं, आप जिस काम के लिए गए थे मुकम्मल हो गया, पिज़्ज़े खा लिए, कॉफी पी ली, आ जाए वापस आके आप आके केसेस का सामना करें। और बात यह है कि अगर इनके पास एविडेंस है, अगर ये ठीक है, तो मैं समझता हूं कि उनको किस चीज का डर चलाई हुई इस्तिलाहात इस्तेमाल करने के हम पुराने अदालत ने पूछा था कि आप मनी ट्रेल दे दें कि पैसे कहां से आए, आज तक नहीं बता सके। ये कहते हैं उस पर करप्शन साबित ही नहीं हुई। वैसे अंजम साहब ये बड़ा सियासी रहनुमा अरबों रुपए लूट लिया, मैं आपसे सियासी रहनुमा अंजम मैं आपसे बहुत इत्तेफाक करता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आप कर रहे हो। खुदा करे इस मुल्क में हर उस आदमी से मनी ट्रेल मांगी जाए जो पैसे कमाता है 2 लाख रुपया और गाड़ी रखता है 2 करोड़ रुपए की, हर एक से होना चाहिए। डीएचए के हर घर को जाकर नॉक करना चाहिए, बेलेटॉन के हर घर को जाकर नॉक करना चाहिए, तमाम लोगों की जो प्रॉपर्टी बाहर उनको चेक करना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ ही आपका नहीं होना चाहिए कि टारगेट कर इस नवाज शरीफ को आपने ठीक बात पता नहीं क्या चाहते हैं। नहीं, मैं नवाज शरीफ दुश्मनी में खान साहब बात से हम विच हंटिंग। खान साहब देखिए एक सेकंड, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। बात यही चीज का तो हम पिट रहे हैं कि ये क्रॉस विद एवरीवन ये होना चाहिए कि हर एक के साथ क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हो रहा है, किसी की माफी नहीं होनी चाहिए, हो रहा है। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट होना चाहिए ना, कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, एक ही जगह पे खत्म हो रहा है। क्यों खत्म क्यों हो रहा है? आपको प्रोमिनेंट मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली नजर आती है ना, इसलिए मीडिया की नजर है, आम आदमी की बेचारे की एक बात है जावेद, आज एक मैं बात आपसे जानना चाहूंगा। आप बड़े पढ़े लिखे दोनों, अंजम भी बड़ा लिखा, दोनों से सवाल है मेरा, क्या वाकई नवाज शरीफ पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक है? इज ही अमंग द 50s जो है, जो नाम मैं किताबों में पढ़ता हूँ, जो स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनमें से एक है? हाँ या ना? करप्ट तरीन लोगों में से हाँ या ना? नहीं बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो बंदा 100 कनाल के घर में रहता है, जो 1 हाइड पार्क में रहता है, सेंट्रल लंदन में रहता है, 1600 कनाल के घर, तो आप उसे गरीब आदमी समझते हैं? अंजम को बोलने का मौका दिया। हाँ अंजम साहब क्या कह रहे हैं, कितने ये एकड़ों में अपना स्टेटमेंट चेंज करें। पहले आपने पिछले दिनों इसी डिबेट में पता नहीं कितना बताया, आपने कितना कह रहे हैं, एक दफा एक रखो फिगर। वो कई एकड़ है, 100 कनाल से कई 1600 कनाल। अच्छा 1600 कनाल। देखो बुखारी साहब, ये
एक अच्छा, शख्स के मुखालफत अच्छा, अब में ये- इतनी दूर चले गए हैं कि मैंने सवाल जो रेज किया है कि जो लोग इस जो मुल्क में सिर्फ इतने पैसा लिए declared- हैं, अच्छा, जिनके प्राइवेट जहाज हैं, खान साहब मैं जिनके इसमें पास एक हर चीज ऐड कर दूं, उनको खान बात साहब नहीं एक करना। चीज ऐड कर यार, दूं। जायज तौर पे इस पैसे केस कमा- में जो नवाज ये शरीफ फैसला की कौन करेगा? ये properties फैसला मैं हैं, करूंगा। सिर्फ एक सेकंड नहीं, मैं बता ये फैसला दूं मैं करूंगा। मरी में The उनकी people will decide it. properties- One day will come, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, आवाम फैसला इदारे करेंगे, बनाओ, आवाम फैसला इदारे करेंगे। बनने चाहिए। और इदारे ब्रेक- बनाओ, मुझे इदारे- ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना। अदारे तुमने आखिरी बहुत 70 साल में अच्छा, बहुत बना लिए, खान अदारा साहब- ये नहीं बना सके कि अगर कुछ लोग सड़क बंद कर दें तो उनसे निपटना कैसे है। खान साहब एक बात ऐड निपटा कर नहीं, कमाल कर दिया। छोटी सी, आप जिस गरीब आदमी की बात कर रहे जी हैं, गरीब आदमी, आप गरीब आदमी हैं। उस गरीब आदमी की वो 3 गाड़ियां तेरे पास प्रॉपर्टी जिनकी क्या कीमत डिक्लेयर इतनी हुई? ज्यादा है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या किधर किधर की डिक्लेयर हुई? सिर्फ इस केस में अपना मरी में, इस्लामाबाद में, सबको शेखुपुरा पता, में, शारदा गली, हर आदमी जानता है लाहौर कि कर रहा है। में, लंदन में। अच्छा, मुझे ठीक है। बताएं, आप कहते हैं कि वो गरीब आदमी है। मैंने गरीब का लफ्ज़ सवाल नहीं किया। वो कभी भी गरीब आदमी नहीं था ना, गरीब फैमिली से था। ओ माफ़ी करें, मैंने गरीब का लफ्ज़ सवाल नहीं किया। मैं तो एक असूल की बात करता हूँ। मेरे लिए तमाम वो लोग करप्ट हैं जो अपनी मनी ट्रेल ना दे सकें, खा वो नवाज शरीफ हो चाहे कोई भी नहीं नहीं ठहरो, अब वो नाम ले लो फिर मैं ले ले ब्रेक ही ले लेते हो। नाम लेने से बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और लोगों के लिए। चलो ख्वाहिश, मैं कह रहा हूँ ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं आपको इनवाइट करूं, मैं अंजुम के पास जा रहा हूं। अंजुम, ये बहुत एक नया मसला आ गया है। हर रोज़ वज़ीर चेंज कर रहे हो, पुलिस के अफसरान चेंज कर रहे हो, हर चीज़ चेंज करते रहते हो। पाकिस्तान एक मिनट, लेट मी फिनिश इट यार। तुम तैयार रहते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अगली की बात तो सुन लो, अगला कहना क्या जा रहा है। ये शौकत तरीन साहब को आप लेके आए हो और अप्रैल का महीना है, जून में आपका बजट आना है। मुझे तो बताया गया था बजट एक लंबी प्रोसेस से होता है, मुमकिन है ना। अब असद उमर के माथे पे बल पड़ गए हैं उसके आने से, इसके बारे में आपके पास क्या इतलात है? क्योंकि आप काफ़ी, मुझे लगता है, वेल इन्फॉर्म आदमी हैं। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उसमें जो हाईली टेक्निकल, स्कॉलरली और इल्मी और तजर्बाती जो वजारत है वो फाइनेंस की वजारत होती है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये मसला होता है कि इसके लिए हाईली क्वालिफाइड एक स्कॉलर चाहिए होता है। शौकत तरीन एक हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर है जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये नहीं पूछा। फाइनेंस को बहुत अरसे से डील कर रहा है। बाकी पार्लियामेंट में इमरान खान के पास क्या, पीपल्स पार्टी के पास क्या, नून लीग की, किसी के पास भी टेक्निकली हाईली स्कॉलर आदमी नहीं है। और हमेशा बेनज़ीर को भी रखने पड़े बाहर से, और इमरान खान को भी सबको रखने पड़ते हैं। तो शौकत के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इन्होंने फिर इमरान खान को डिफेंड करने के लिए रास्ता अपनाया। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। शौकत तरीन, असद उमर के दरमियान इख्लाफात, बजट आ रहा है जून में, अप्रैल का महीना है, मई जून, तो मई कैसे बजट है? इसकी मुख्तसर बात पता क्या है, इस हुकूमत को इस वक्त 2 तरीनों से डील करना पड़ा। सेंटर में शौकत तरीन साहब और पंजाब में जहांगीर तरीन साहब। वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। असल चीज़ पता क्या है, हमें अपने मुल्क की इकॉनमी को देखना है। शौकत तरीन साहब ने आने से पहले 2 बयान दिए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिससे मुझे उम्मीद है अगर वो उन पर अमल कर गए तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। एक बयान ये था कि इमरान खान को बड़े फैसले करने पड़ेंगे। सर मैं आता हूँ उस बात पे आता हूँ सर, जो पॉजिटिव बात है वो देख लें। सर मैं आता हूँ लेने सर, एक और उन्होंने जो बयान दिया सर, मेरी बात तो हो लेने देना सर। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांग होकर बड़े फैसले करने पड़ेंगे, अगर आपने इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना तब मैं आऊँगा। दूसरी उन्होंने बात की कि इस मुल्क की सर्वाइवल और इस मुल्क की इकॉनमी की सर्वाइवल सिर्फ एक बात में, और वो बात है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ओवर 6% होनी चाहिए, और यही उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, जिसकी लाइन एंड लेंथ के मुताबिक वो इकॉनमी को सेट करेंगे। असद उमर साहब के लिए प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ। असद उमर वो इंसान है जिसने इस टाइम सियासत में उसने इमरान खान को उधर अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से घेरा हुआ है। शौकत तरीन के आने से कराची की लॉबी में शौकत तरीन का इन्फ्लुएंस इनसे ज़्यादा है। ये उनको प्रॉब्लम है कि शौकत तरीन आ जाएगा तो जो इस टाइम हुकूमत पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो शौकत तरीन साहब टेक ओवर कर जाएंगे। प्लीज, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें रस्मी तौर पे ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने भी बड़ी रिजीम्स देखी हुई हैं जिस रफ्तार से IMF के नुमाइंदे इस हुकूमत ने हायर किए हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाया है। अल्लाह ताला हमारी खैर करे। पहली बात तो ये है। असद उमर का प्रॉब्लम ये है कि अभी एक बंदे की लॉन्चिंग नहीं हुई,
उसने हलफ नहीं उठाया तो इसने इतना खौफनाक बयान दिया है कि मैं इनके बयानिए से मुतफिक नहीं हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के इनके पोतड़े खोलूँगा। जब पार्टी के अंदर ये हाल होगा तो मुझे बताएं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी सेंसिटिव मिनिस्ट्री चलेगी कैसे? साहब तब भी करते हैं ना, या आप कॉम्प्लेक्स में होते हैं, आपसे ज्यादा वो ठीक है, कॉम्पिटेंट can we afford complexes? फारिस साहब आपने Makes no difference. जावेद प्लीज़ आपने बहुत अच्छी बात कर दी। अंजुम साहब ने तो उसको तजर्बाती इल्मी पता नहीं क्या क्या। शौकत तरीन आपको ये प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आपको नहीं सुनेंगे मैं आपको इसकी भेजूँगा, क्लिप भेजूँगा कि आप सुनिए कि आप कितने पॉपुलर हैं और अंजुम रशीद जैसा सीनियर साफ़ी आपकी कितनी तारीफ़ करता है और जावेद आपको सपोर्ट कर रहा है। और बुखारी साहब आपने, मैं तो आदत से मजबूर हूँ ना। आदत से मजबूर है। ख्वातीन हज़रात, हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।